उसके क्लासमेट्स उसे बदसूरत मानते थे, फिर भी उसका एक प्यारा बॉयफ्रेंड था जो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था। सब हैरान थे, दूसरी पीढ़ी का एक अमीर वारिस ऐसी बदसूरत बत्तख के प्यार में क्यों पड़ जाएगा। उन्हें क्या पता था कि लड़की जानबूझकर बदसूरती का नाटक कर रही थी। उसकी असली सुंदरता तो नेचुरली अट्रैक्टिव और शानदार थी। 4 साल पहले उसकी सुंदरता की वजह से ही उसकी मां की मौत हो गई थी, इसलिए उसने अपना रूप और एक बड़े परिवार की वारिस होने की अपनी पहचान छिपाई और अकेले यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जियांगचेंग आ गई। उसने सोचा कि वह यूनिवर्सिटी में शांति से रह सकती है, लेकिन 3 साल पहले उसे और उसकी सबसे अच्छी दोस्त को गुंडों के एक ग्रुप ने टारगेट किया। इसके बाद हुई अफरा तफरी में वह गलती से उस आदमी की बाहों में गिर गई। उनकी बातचीत के दौरान उसे अचानक पता चला कि वह सिंघुआ यूनिवर्सिटी में जूनियर है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गुंडों को भगा दिया और उससे कहा कि तब से वह उसकी सुरक्षा में है। बाद में लड़की को पता चला कि वह आदमी जियांगचेंग में एक बदनाम प्लेबॉय था, जिसकी तारीफ करने के लिए लड़कियां लाइब्रेरी के चारों ओर 10 बार लाइन लगाकर खड़ी रहती थी, जबकि वह उसके कई चाहने वालों में सबसे मामूली थी। एक दिन लड़की चुपके से उसके बैग में दूध डालने ही वाली थी कि अचानक पास में एक बास्केटबॉल प्लेयर ने उसे देख लिया। एक क्लासमेट ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया और मजाक उड़ाया कि वह घमंडी है, जैसे मेंढक हंस का मांस खाने की कोशिश कर रहा हो। लड़की शर्मिंदा होकर जल्दी निकलने का सोची, लेकिन फिर उस आदमी ने उसके हाथों से दूध ले लिया। उस पल लड़की पूरी तरह से उसकी दीवानी हो गई। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और उस आदमी के सामने अपनी बात मान ली, यह सोचकर कि अगर उसे रिजेक्ट भी कर दिया गया तो भी वह अपने लिए लड़ेगी। अचानक उसने उसका लव लेटर स्वीकार कर लिया और साफ साफ कहा कि अगर वे साथ रहे तो उसे बुली किया जाएगा और टारगेट किया जाएगा। खुशी से अंधी लड़की ने तुरंत कहा कि जब तक वह उसके साथ है उसे किसी बात का डर नहीं है। हालांकि उसने लोगों के दिलों की बुराई को बहुत कम आंका था। प्यार में पड़ने के बाद उस पर बहुत सारी बुरी आदतें पड़ गईं। अपने चाहने वालों की जलन के अलावा लड़की को अपने दुश्मनों का बदला भी लेना पड़ा। भले ही उसे कोड़े मारे गए और चोटें आईं, लेकिन जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड सामने आया उसकी सारी शिकायतें गायब हो गईं और यह सब उसने अपनी मर्जी से किया। उसे लगा कि आखिरकार उसे मिल ही गया। उसका मानना था कि सिर्फ दिखावट ही जिंदगी भर का रिश्ता मुमकिन बनाती है, लेकिन जब उसने उसे पानी में गिरी ज्याओ हुआ पर पागलों की तरह सीपीआर करते देखा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका तथाकथित सच्चा प्यार एक पूरा मजाक था। ज्याओ हुआ को उठाकर चली गई। यह देखकर टैटू वाली लड़की का दिल टूट गया। उसने दूसरी पीढ़ी के अमीर वारिस से उसके कबूलनामे के पीछे की सच्चाई भी जानी। लड़की बहुत से लोगों के निशाने पर आने की वजह से डिप्रेशन से गुजरी थी। वह तो बस उस आदमी का ध्यान भटकाने का एक जरिया थी। यह सुनकर लड़की का दिल टूट गया, क्योंकि ऐसा ही था। उसने इस प्यार को छोड़ने का फैसला किया। उसने तुरंत अपने भाई को फोन किया और 3 दिन में पूरी तरह से जाने का फैसला किया। उस रात वह उदास होकर अपने डॉर्मेट्री लौटी, तभी अचानक उसकी मुलाकात उस आदमी से हुई जो लड़की को दिलासा दे रहा था। वह कुछ दिनों के लिए उससे प्यार दिखाकर अपने दुश्मनों का ध्यान भटकाने की योजना बना रहा था। उसे यकीन था कि लड़की उससे बहुत प्यार करती है और आसानी से जाने नहीं देगी, लेकिन जब वह मुड़ी तो उसने उसे अपने पीछे खड़ा पाया। आदमी ने शांत रहने की कोशिश की और समझाने ही वाला था, लेकिन अचानक लड़की ने उससे ब्रेकअप कर लिया, बिना पीछे देखे चली गई।